जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JW पर यानी कि जॉब्स विद आशीष पर। देखो भाई, एक बहुत बड़ी अपडेट है रिजल्ट और ज्वाइनिंग को लेकर। तो बिल्कुल भी मन नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन मैंने सोचा कि आप तक ये वीडियो पहुंचाई जाए। देखो, बहुत से यूट्यूबर का मतलब आप समझ गए होंगे किस पर मैं बात कर रहा हूँ। बोला जा रहा है कि भाई आपका रिजल्ट है वो 9 तारीख को आएगा। क्या रियल न्यूज़ है या ओनली व्यूज़ का चक्कर है, सब कुछ डिटेल से बात करने वाले हैं। क्या 8 के बाद आपका रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा, या उससे पहले भी आ सकता है, हर चीज़ पर बात करेंगे। उससे पहले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ें। देखो भाई, बात ऐसी है, जैसे ही सरकार के अभी 5 तारीख को वोटिंग होगी, सभी को पता है। 8 तारीख को आपका रिजल्ट आएगा। अभी बात हो रही है कि भाई 9 तारीख को रिजल्ट जारी किया जाएगा। देखो भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर HSSC चाहती है तो आपका रिजल्ट 9 तारीख को जारी हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर प्रेशर बन गया सरकार का, जैसे ही 8 तारीख को नई सरकार बनती है, पता चलता है कि भाई ये हमारे मुख्यमंत्री होने वाले हैं। हालांकि सभी को पता है, अगर कांग्रेस बनती है तो आपका मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा होगा, अगर बीजेपी बनती है तो आपका नायब सिंह सैनी होने वाला है। यदि रिजल्ट 9 तारीख को रिलीज होता है, यानी कि आपका ये लगा लीजिए आपका इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो 8 तारीख को आता है, सभी अपनी खुशी मनाते हैं। लगभग टाइम हो जाएगा 9-10 का। जैसे ही 12:01 होते हैं, अगर रिजल्ट पर खटका दब गया तो समझ लो आपका रिजल्ट आ गया। अगर कहीं ना कहीं 9 से 10 तारीख भी चली गई ना, तो फिर रिजल्ट की उम्मीद 0% आ जाएंगे भाई। सिर्फ एक 9 तारीख है जिसमें आपका रिजल्ट आने की संभावना है, क्योंकि उसके बाद अपोजिशन पूरी एक्टिव हो जाएगी। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जो आपकी भर्ती रोको गैंग है, सभी को पता चल चुका होगा किसकी बात कर रहा हूं मैं। जो बच्चे क्वालिफाई के पक्ष में हैं, जो भर्ती को नहीं होने देना चाहते, कि वो चाहते हैं कि भाई क्वालिफाई हो, सभी को मौका मिले, उन बच्चों ने कहीं ना कहीं फिर अगर अपोजिशन से जाके ये कह दिया कि रिजल्ट ज्वाइनिंग नहीं निकालनी है, तो भाई फिर तो पंगे पैने वाले हैं, सभी को पता है इस बात का। तो भाई आपका 8 तारीख से पहले तो किसी भी कंडीशन में रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आपका 9 तारीख को आ गया तो रिजल्ट आ गया। उसके बाद अगर 9 से 10 तारीख होगी तो ये लगा लीजिए आप कि आपका जो नई सरकार आएगी वही आपका रिजल्ट देने का काम करेगी। और अगर वो बीजेपी आती है तो आपका रिजल्ट 101% आएगा। ये बात तो हमें कन्फर्म पता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस सरकार आती है तो फिर आपका डिपेंड करेगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर, उनकी क्या मंशा है। फिर डिपेंड होगा भाई पूरी कांग्रेस के ऊपर कि वो रिजल्ट दें या ना दें। ये सिर्फ मैंने भी पहले भी बताया था, भाई पता नहीं चुनावी जुमला है या फिर आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन हमें रिजल्ट से मतलब है, कहीं ना कहीं रिजल्ट आ जाए तो एक पॉजिटिविटी आ जाएगी भाई। हाँ, भर्ती बिल्कुल भी 1% भी कैंसिल नहीं होगी। रिजल्ट आने के बाद सीधी ज्वाइनिंग होने की संभावना होती है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी जुमला ही था। ये माहौल बनाने के लिए था कि भाई हम रिजल्ट देने के पक्ष में हैं। सिर्फ और सिर्फ माहौल था, वरना सभी को पता है अगर इन्होंने रिजल्ट देना होता तो ये बहुत पहले भी दे सकते थे। इनके पास टाइम था, इनको पता था कि कब क्या कुछ होने वाला है, सब कुछ इन्हीं का है। ठीक है, पूरा का पूरा चुनावी माहौल था भाई, चुनाव के अलावा कुछ भी नहीं था। अगर सरकार चाहती ना तो ये नहीं है कि भाई अभी हम जैसे कि भाई बोल रहे हैं कि कांग्रेस आने वाली है सरकार लेके, बहुत से बच्चों को ये मिर्ची भी लग रही होंगी क्योंकि कांग्रेस का नाम क्यों ले रहा है भाई, मेरे एक वोट से तो कोई सरकार बन नहीं रही। लेकिन हकीकत ये है कि बहुत ज्यादा बच्चे यहाँ पर एक्टिव इस तरीके से हैं कि भाई कैसे जैसे तैसे करके भर्ती रुक जाए, अच्छी अच्छी पोस्ट हैं, इन पे दोबारा री एडवर्टाइजमेंट हो और उसके बाद उन पे परीक्षा हो, फिर उनका रिजल्ट आए। अगर ऐसा कुछ हो गया तो ये सिर्फ अपोजिट सरकार में हो सकता है, बीजेपी में तो हो नहीं सकता। तो हमारी संख्या कम है और जो बच्चे ये चाहते हैं ना कि भर्ती कैंसिल हो, आप देख लेना एक गांव में लगभग 4 से 5 बच्चे रिजल्ट ज्वाइनिंग वाले होंगे, लेकिन 15 से 20 बच्चे ऐसे होंगे जो भर्ती कैंसिल करने वाले हैं, कैंसिल आने वाले हैं। तो ये सब कुछ मामला है भाई। अगर आपको लग रहा है कि भाई हमें अपना रिजल्ट और ज्वाइनिंग चाहिए है तो 9 तारीख को इकट्ठा हो जाना। अगर रिजल्ट आ गया तो ठीक, वरना इकट्ठा हो जाना। बहुत बड़ा आपको आंदोलन करना पड़ेगा, जिसके बाद ही आपका रिजल्ट आने की संभावना है। रविंदर सिंह दुल जो आपके शायद फ्यूचर चेयरमैन हो सकते हैं HSSC के, कहीं ना कहीं उनको ये लगा, उनकी नज़र तो होंगी HSSC के चेयरमैन के ऊपर ही कि वो क्या कुछ कर रहे हैं 8 तारीख के बाद। तो भाई आपको अपनी सोच समझकर वोट डालनी है, सोच समझकर सरकार बनानी है। किसको बनाना चाहते हो, ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए आपको अपनी वोट देनी है।
और भाई 8 तारीख से पहले आपका रिजल्ट नहीं आएगा। 9 तारीख को भाई चांस है कि 12:01 पर अगर उन्होंने खटका दबा दिया, कहीं ना कहीं अगर 9 तारीख निकलती चली गई, 10 तारीख को रिजल्ट नहीं आएगा भाई। पूरा का पूरा माहौल, पूरा का पूरा अगर अपोजिट सरकार आती है तो उनका सिर्फ यही होगा कि जैसे तैसे करके हम अपने अंडर में ले ले सब कुछ, और वो भाई ले भी लेंगे अंडर में, ठीक है। कुछ नहीं बचेगा HSSC के चेयरमैन के पास। तो ये सारी बातें थी आज की। मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ। उम्मीद है चैनल सब्सक्राइब करके आप यहाँ से जाओगे। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।